शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ी हुई खबर। बिहार के बक्सर से एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है। बलिया का रहने वाला शूटर राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छुप कर रह रहा था और अब कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे लेकर कोलकाता भी चली गई है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा। संतोष, इस मामले में क्या पता चल रहा है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और कौन है ये शार्प शूटर? देखिए, ये राज सिंह है जिसको शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कस्टडी में ले जाया गया है, कलकत्ता ले जाया गया है। वहां पर कोलकाता पुलिस इसको पूछताछ कर रही है। राज सिंह मूलतः बलिया का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर का बलिया जिला है, वहां का रहने वाला है, लेकिन ये बीते लंबे सालों से बक्सर में रह रहा था। और दूसरी चीज कि ये वारदात के बाद अयोध्या में रह रहा था। इसका हाइडआउट अयोध्या बना हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट को तलाश करते हुए कोलकाता पुलिस ने अयोध्या में डेरा डाला। वहां पर अयोध्या पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इसको ले जाकर कोलकाता ले जाया जा चुका है। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस की टीमें राज सिंह को लेकर कोलकाता पहुंच चुकी हैं और वहां पर इसकी भूमिका की पूछताछ की जा रही है, भूमिका की जांच की जा रही है। इससे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि कोलकाता की जो एसआईटी गठित हुई उसके पास तमाम ऐसे कनेक्शंस हैं जो राज सिंह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा राज सिंह की भूमिका, राज सिंह के किस तरीके से चंद्रनाथ रथ की जो हत्या में संदिग्ध नजर आ रहे हैं, उनसे कनेक्शन से तमाम चीजें हैं जो अब कोलकाता में इससे पूछताछ की जा रही है। तो ये जरूर है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यूपी कनेक्शन सामने आया है, जिसमें बलिया का मूलतः रहने वाला जो बक्सर में रह रहा था, उसको अयोध्या में छिपकर बैठा था राज सिंह, उसको गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया जा चुका है और कोलकाता में उससे पूछताछ की जा रही है। जी अंजलि। जी संतोष, ये जो पूरी जांच चल रही थी इसके दायरे में कई राज्यों के इलाके आ रहे थे, इस पर थोड़ी जानकारी दे, क्योंकि कल भी जो कार पकड़ी गई थी उसके फास्टैग के बारे में भी कुछ जानकारी आई थी। तो किस तरह से इसकी परतें खुल रही हैं और अलग अलग राज्यों से कनेक्शन जुड़ रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चंद्रनाथ रथ की हत्या में एसआईटी गठित हुई और 2 दिन पहले भी एक यूपी का कनेक्शन सामने आया। दरअसल जो कार चंद्रनाथ रथ की हत्या में प्रयुक्त हुई थी, जिससे चंद्रनाथ रथ की जो एसयूवी थी उसको रोका गया, जिससे शूटर्स आए थे, वो सिलीगुड़ी के रहने वाले विलियम जेम्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उस कार को सेल आउट करने के लिए ओएलएक्स पर डाला गया था कि इस कार फॉर सेल। उसके बाद 4 लोगों ने क्वेरी की। उन 4 लोगों की क्वेरी में एक जो शख्स था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि कोलकाता पुलिस ने उस जो चौथा शख्स था जिसने पूछताछ की थी, क्वेरी की थी, उसकी भूमिका को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है और उसको क्लीन चिट ही मिली है कि उसने सिर्फ ओएलएक्स को देख करके जानकारी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद से जो तमाम एविडेंसेस मिले, उसके बाद यूपी कनेक्शन सामने आया कि जैसे बक्सर में विशाल श्रीवास्तव से पूछताछ की गई और विशाल श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद बक्सर का ही में ही रह रहा था जो बीते कई सालों से राज सिंह, जो मूलतः बलिया का रहने वाला है और बक्सर से भागकर अयोध्या में बैठा हुआ था, अयोध्या से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो राज सिंह की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं कोलकाता में हुए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में यूपी कनेक्शन जरूर सामने आया है और उसके साथ ही जो सिलीगुड़ी कनेक्शन है, जहां की ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी विलियम जेम्स के नाम से, उसका भी कनेक्शन सामने है। तो मल्टीपल स्टेट्स का ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोलकाता पुलिस का, जिसमें यूपी के कनेक्शन में राज सिंह को गिरफ्तार कर ले जाया गया और उसकी संदिग्ध मान करके पूछताछ की जा रही है। जी संतोष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।